राधे राधे सभी को। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व है और इस पावन समय में लोग श्रद्धा के साथ पीपल पतवारी की पूजा करते हैं, साथ ही उनकी कथा भी सुनते हैं। अगर आप भी कार्तिक मास में स्नान या पूजा का व्रत कर रहे हैं तो यह कहानी अवश्य सुनिए, क्योंकि इससे न केवल धार्मिक लाभ मिलता है बल्कि जीवन में भी सकारात्मकता आती है। अब आप एक लोटा शुद्ध जल लें और अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल के दाने रख लें। चाहें तो चावल की जगह फूल या तिल भी ले सकते हैं, क्योंकि पूजा में ये सब पवित्र माने जाते हैं। आइए भक्ति भाव के साथ कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गुजरी रहती थी। उसकी एक बहू थी जो बड़ी ही सरल स्वभाव की थी। एक दिन उस गुजरी ने अपनी बहू से कहा, बेटी तू आज दूध दही बेचने जा। बहू ने सास ससुर का आदेश सिर माथे लिया और दूध दही लेकर बाजार की ओर चल पड़ी। संयोग से वह कार्तिक का महीना था। रास्ते में उसने देखा कि गांव की बहुत सी महिलाएं पीपल के पेड़ के नीचे पूजा कर रही हैं और पीपल को जल चढ़ा रही हैं। उस बहू का मन भी श्रद्धा से भर गया। उसने महिलाओं से पूछा, आप सब ये क्या कर रही हैं? महिलाओं ने उत्तर दिया, हम पीपल पतवारी की पूजा कर रही हैं। इससे घर में बरकत आती है, सुख शांति मिलती है और अगर कोई पति से बिछड़ी है तो उसका पति भी लौट आता है। बहू ने सुना तो उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। वह बोली, आप लोग तो जल चढ़ा रही हैं, मैं अपने दूध दही से पीपल का अभिषेक करूंगी। इसके बाद बहू रोज सास के कहने पर दूध दही बेचने जाती, लेकिन सारा दूध दही पीपल पतवारी को समर्पित कर देती। जब सास उससे पैसे पूछती तो वह बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास से कहती, माँ जी आप कार्तिक का महीना पूरा होने दीजिए, फिर मैं सारी रकम दे दूंगी। सास भी सोचती रही, महीना पूरा हो जाए तब देखेंगे। कार्तिक मास की पूर्णिमा आई। उस दिन बहू पीपल के नीचे बैठ गई और प्रार्थना करने लगी, हे पीपल पतवारी, अब मैं तभी उठूंगी जब आप मुझे कुछ देंगे, क्योंकि मेरी सास पैसे मांग रही है। पीपल का दिव्य स्वर आया, बेटी मेरे पास धन दौलत तो नहीं, लेकिन ये पत्ते और डंडे ले जा, इन्हें अपनी गुल्लक में रख देना। बहू ने पीपल की बात को सच्चे मन से स्वीकार किया और पत्ते डंडे गुल्लक में डाल दिए। महीना पूरा होते ही सास ने बड़ी उत्सुकता से पैसे मांगे। बहू ने गुल्लक खोली तो उसमें हीरे मोती, सोना चांदी और बहुमूल्य रत्न झिलमिला उठे। सास दंग रह गई, पूछने लगी, बेटी ये सब कहाँ से आया? बहू ने श्रद्धा और विनम्रता से उत्तर दिया, माँ जी ये सब पीपल पतवारी माता और देवता की कृपा है। मैंने रोज पत्ते डंडे लाकर गुल्लक में डाले, वही धन में बदल गए। अब सास को भी लालच आ गया। उसने सोचा, मैं भी यही उपाय करूंगी। उसने दूध दही बेचने के बर्तन धोए और उन्हें पीपल पतवारी को चढ़ा दिया। फिर कार्तिक मास पूरा होते ही वह भी बहू की तरह पीपल के पास जाकर बैठ गई और उसी तरह धन की अपेक्षा करने लगी। पीपल ने फिर पत्ते डंडे दिए। सास ने श्रद्धा नहीं बल्कि स्वार्थ और लालच के साथ उन्हें गुल्लक में रख दिया। जब गुल्लक खोली तो उसमें कीड़े मकोड़े, गंदगी और दुर्गंध निकली। सास को बहुत क्रोध आया। बोली, पीपल पतवारी ने मुझे धोखा दिया, बहू को सब कुछ दे दिया। गांव के लोग बोले, माँ जी बहू ने सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से पूजा की थी, इसलिए उसे आशीर्वाद मिला। आपने केवल लालच और स्वार्थ से पूजा की, इसलिए आपको कुछ नहीं मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और पूजन में सच्चे मन और निष्काम भाव का होना जरूरी है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से पूजा करता है उसे अवश्य फल मिलता है, और जो केवल स्वार्थवश भक्ति करता है उसका कल्याण नहीं होता। हे पतवारी माता, जैसा गुजरी की बहू के साथ किया वैसा सबके साथ करना। पतवारी माता की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।